बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाहज़ेब तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। नाज़रीन, आज मैं एक इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज मैं जिस अहम वाक़े की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूं, यकीनन मैं उस पर बात करने से पहले मैं बहुत शर्मिंदा हूं, क्योंकि मेरा दिल जो है, मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं इसके ऊपर एक लफ्ज़ भी कहूं। लेकिन हमारी और आपकी रहनुमाई और मालूमात और जो मुल्क में हमारे इस वक्त हो रहा है, मेरा काम है कि उसके ऊपर आवाज़ बुलंद करना और आपको इस तमाम तर सूरत हाल से आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करना। ख़वातीनो हज़रात, आज एक भाई ने, बड़े भाई ने छोटे भाई की जान ले ली। वो बड़ा भाई जो यकीनन छोटे भाई का मुहाफिज था, आज उसी ने ही उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। ख़वातीनो हज़रात, क्या आप जानते हैं कि उसने किस तरह बेदर्दी से उसे कत्ल किया? उसे अपनी हबस का निशाना बनाया, यानी कि उसे ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उसे कत्ल किया। नाज़रीन, ये वाक़या कहां का था, अपडेट क्या है, मुकम्मल सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसा खानदान है जिस खानदान में दो बच्चे जो हैं वो गुमशुदा थे। एक की लाश मिली है, दूसरा ताहाल अभी तक ना मिल सका। और जिसने, बड़े भाई ने जिस छोटे भाई के साथ ज्यादती की, वो बड़ा भाई भी यकीनन अब सलाहों के पीछे है और यकीनन वो खानदान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। नाजरीन, ये वाकया जो है ये लाहौर में पेश आया। लाहौर के एक इलाका काहोना की एक नश्तर कॉलोनी है, वहां के ये लोग रहायशी थे, वहां पर यह खानदान आबाद था। और नाजरीन, वहां पर यह वाकया पेश आया। नाजरीन, कल 7 जनवरी 2021, कल 7 जनवरी को वो मासूम बच्चा 8 साला अरसलान नाजरीन अपने घर से गायब था। उसके लवाहिकीन ने, माँ बाप ने बड़े ऐलानात करवाए मस्जिदों में और पुलिस को भी इतला दी गई, लेकिन वो बच्चा नाजरीन कल सारा दिन, बल्कि सारी रात गुजर गई, वो ना मिला। बल्कि आज भी तकरीबन वो सारा दिन गुजरने के बावजूद उस बच्चे का कोई अता पता ना था। और उसके जो माँ बाप थे वो गम से नढहाल थे और रो रहे थे और अल्लाह से फरियाद कर रहे थे कि उनका बच्चा जहां पर भी है सही सलामत तरीके से रहे और अपने वालिदैन को वो बआसानी मिल जाए। नाज़रीन, इसी दौरान पुलिस की जानब से उसके माँ बाप को कॉल जाती है। 15 जो है वो उनको कॉल करते हैं कि हमें एक डेड बॉडी यानी कि लाश मिली है, प्लीज आए और इसकी निशानदेही करें। क्या ये वही बच्चा है 8 साल अरसलान जिसको आप ढूंढ रहे हैं? क्योंकि पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी। नाजरीन, वालिदैन जब वहां पर जाते हैं तो उनकी जो हालत होती है वो बिल्कुल नाजरीन एक जिंदा लाश की तरह हो जाते हैं जब वो अपने बच्चे को देखते हैं कि उनके बच्चे की जो लाश है वो उनके आंखों के सामने है। कल तक वो बच्चा उनके आंखों के सामने खेल रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन था जिसने इसको कत्ल कर दिया? नाजरीन, वो जो लाश थी वो गंदे नाले से मिली। उस मासूम बच्चे की, 5 साल अरसलान की लाश गंदे नाले से मिली। और नाजरीन, पुलिस ने जब कार्रवाई की, पोस्टमार्टम किया तो पता चला पुलिस को कि इस बच्चे को पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया। ज्यादती का निशाना बनाने के बाद नाजरीन उसके बड़े भाई ने उसके सर पर कांच की जो बोतल है वो दे मारी, उससे भी वो ना मरा। उसके बाद उसने ईंट उठाई बड़े भाई ने और अपने छोटे भाई 8 साला अरसलान के सर पर दे मारी और जिससे वो वहां पर कत्ल हो गया। और उसकी जो डेड बॉडी थी वो ले जाकर एक गंदे नाले में फेंक दी। और वो नाला इतना गंदा था कि ढूंढने में पुलिस जो है वो टीम थी उनको मुश्किल हुई, लेकिन वो गंदे नाले से नाज़रीन उसकी लाश बरामद हुई। और पुलिस ने मुख्तलिफ पहलू का जायजा लिया, तफ्तीश का आगाज किया और अरसलान के जो घर में थे वो तो सफ़े मातम तो बीत चुकी थी। पुलिस ने जब तफ्तीश का आगाज किया तो इसका जो बड़ा भाई था नाजरीन, उसका नाम फैजान है, फैजान, मुल्ज़म फैजान, जिसकी उम्र नाजरीन 16 साल है। 16 साल
उसने इतना घटिया काम किया। उसने अपने छोटे भाई के साथ ज्यादती की और उसे खुद कत्ल किया अपने हाथों से। 16 साला वो एक कातिल बन चुका है। नाजरीन, जब पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया और उसके भाई की तरफ इन्हें शक पड़ा, क्योंकि उसकी जो बातें थी वो बड़ा बौखलाहट का शिकार हो चुका था, पुलिस ने इसे अपनी हिरासत में लिया और जब तफ्तीश का आगाज किया, और क्योंकि पुलिस तफ्तीश करने में एक बहुत माहिर है पंजाब पुलिस, उन्होंने तफ्तीश का जब आगाज किया तो उसका बड़ा भाई मुल्जम मोहम्मद फैजान, जिसकी उम्र 16 साल है, उसने इतराफ कर लिया उस जुर्म का। उसने कबूल किया कि उसने पहले उसे ज्यादती का निशाना बनाया और नाजरीन फिर अपने भाई के सर पर बोतल मारी, ईंट मारी और उसके बाद उठाकर उसे घसीटता नाले में ले गया। खातिनों हज़रात, ये वाकया होने से पहले वालिदैन का मीडिया में एक बयान चलता है कि अभी तक ये मालूम नहीं होता है कि बड़े भाई ने ही छोटे भाई को कत्ल किया, उसे ज्यादती का निशाना बनाया। उससे पहले जब बच्चे की लाश मिलती है 15 कॉल जाती है वालिदैन को, बच्चे की शिनाख्त हो जाती है कि वो यही बच्चा कत्ल है। वालिदैन का जो है वो वीडियो बयान जारी होता है मीडिया पर। वालिदैन रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। उनका ये कहना है कि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि हमारे बच्चे को जिसने कत्ल किया उसको फिल फोर पकड़ा जाए और हमें इंसाफ दिया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज पता यह चलता है कि उस बच्चे का कातिल ही उसका सगा भाई निकला, यानी कि उन लवाहिकीन, उन माँ बाप का सगा बेटा ही उनके सगे बेटे को ही उसने कत्ल किया, यानी कि वो खुद सगा भाई, बड़ा भाई उसका, अपने छोटे भाई का नाजरीन कातिल निकला। और अब अभी तक तो पता नहीं चल रहा, लेकिन वो मुल्ज़म जो है अभी तक कानून की गिरफ्त में मौजूद है। यकीनन वो एक कम उम्र जो है वो मुजरम बन चुका है, ना मुल्ज़म बन चुका है। नाजरीन, एक नहायत इस केस में जब पुलिस ने जब दायरा कार अपनी तफ्तीश का वसी किया तो मजीद खबरें सामने आना शुरू हुई। नाजरीन, आज से 5 माह कबल इसी खानदान में से, इन्हीं की फैमिली में से एक 5 साला बच्चा अब्दुल्ला वो इस फैमिली से गायब हो चुका है। आज से 5 माह कबल 5 साला बच्चा, जिसकी जो रिपोर्ट थी वो पुलिस में दर्ज थी, लेकिन पुलिस ताहाल उस बच्चे को ना ढूंढ सकी कि बच्चा वो कहां गया, क्या उसको किसी ने अगवा किया। अगर अगवा किया होता तो यकीनन किसी किडनैपर की कॉल जरूर आती, लेकिन पुलिस फिल वक्त तक उस बच्चे को ढूंढने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और अभी तक वो खानदान जो था वो यही सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका कि उनके 5 साला बच्चा खेलता कूदता जागता उनके सामने, और आज वो 5 माह हो चुके हैं उनकी आंखों के सामने नहीं है। और खवातीनों हजरात, अब ये भी मामला सामने आ चुका कि उस खानदान में से पहले 5 साला अब्दुल्ला गायब था, जिसका आता पता नहीं, और कल से ये बच्चा 8 साला अरसलान ये भी गायब था और इसकी लाश बरामद हुई है उसके बड़े भाई फैजान ने ही, 16 साला फैजान, उसने इसको ज्यादती का निशाना बनाया। अब जो शक का दायरा कार है वो वसी तर वसी होता चला जा रहा है, क्योंकि अब जो शक है पुलिस का यकीनन वो फैजान पर ही जाएगा, क्योंकि अरसलान का जो कातिल था वो तो उसका भाई है, और जो अब्दुल्ला इनके ही खानदान से गायब हुआ और इनके आसपास ही रहता था। नाजरीन, अब जो है पुलिस का जो शक था अब्दुल्ला जो गायब था उसका भी शक अब फैजान पर जा रहा है कि इन तमाम तर जो वाकया था, जो पहलू थे वो फैजान के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं फैजान ने ही अब्दुल्ला को गायब नहीं किया। हो सकता है कि फैजान का ही अब्दुल्ला के गायब होने में उसका किसी न किसी तरीके से उसके पीछे हाथ हो सकता है कि उसी भी उसने ज्यादती का निशाना बनाया हो सकता है कि वो इस दुनिया में ना रहा हो। हम ऐसी बात हरगिज नहीं करते, लेकिन खुदा करे अब्दुल्ला जहां पर भी हो खैरियत से हो, लेकिन जो शक का दायरा कार है अब नाजरीन बड़े भाई फैजान पर जा रहा है, और ये दरिंदगी की इंतहा हो गई। नाजरीन, ये जो थी ये दरिंदगी की इंतहा हो गई, और ये एक आम बहुत अफसोसनाक टॉपिक था। आज हमारा मुआशरा जिस बेहसी की तरफ चला जा रहा है, आज जो है हमारे मुआशरे में जो जानवर, नाजरीन मेरा दिल जो है वो रो रहा है। आज हमारे मुआशरे में है वो जानवर तक महफूज नहीं है। बेशुमार ऐसे वाकयात आज तक सामने आ चुके हैं कि जानवरों के साथ भी ज्यादती की जा रही है। शायद आपको याद हो या फिर ना याद हो, आज से कुछ टाइम पहले एक बिल्ली, पालतू बिल्ली, उसके साथ भी ज्यादती का वाकया पेश आया था।
जिस पर यकीनन लोग हैरान हो गए थे। लेकिन वाकया जरूर पेश आया था। बाद में इस वाक्य को इसके ऊपर मिट्टी डाली गई, बताया गया ये झूठ है सब, लेकिन ये है कि वो एक वाकया तो बन चुका था। जो इंसानियत थी वो तो बदनाम होती चली जा रही थी। सो खुदारा हम ये एहतियात करते हैं कि हम अपने घर में जो हमारे बच्चे हैं हम उनको लोगों से महफूज रखें, बुरी नजरों से महफूज रखें। हम आज अपने मासूम बच्चों को घरों से बाहर नहीं जाने दे रहे, इस वजह से कि कुछ ऐसे अनासर, कुछ ऐसे ग्रोह दरिंदा सिफ्त लोग मौजूद हैं जो बच्चों की राह देख रहे हैं कि कब वो बच्चे आए, कब वो अपनी जो हबस है इनको जो है खत्म करें, अपनी हबस का निशाना ना बना लें। और आज जब हम अपने बच्चों को इन दरिंदों से बचा रहे हैं तो हमारे घर के अंदर ही जो दरिंदे पले हुए हैं हम उनसे कैसे बचाएंगे। खुदारा एहतियात करें, एहतियात बरतें, हर एक पहलू पर नजर रखें कि आपके घर के अंदर जो फर्द हैं, जो अफराद हैं, आपके जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं। आपके बच्चे किन के साथ उठते बैठते हैं, किन के साथ उनकी सोबत है, जिन लोगों के साथ उनकी बुरी सोबत है उनसे बचाएं। और ये जो हमारा मुआशरा जो गलत साइड पर चल पड़ा है, हमारी जो बच्चों की सोचें हैं ये बहुत नाज़रीन बड़ी सोचने पर हमें जो है वो शर्म महसूस होती है कि जिनकी तरफ इनकी सोचें आज जा रही हैं। खुदारा इनको कंट्रोल करवाएं ताकि मजीद ऐसे वाकयात ना हो, ताकि मजीद कोई भाई अपने छोटे भाई के साथ ज्यादती ना करे। नाजरीन ये था आज का हमारा अहम टॉपिक और अहम गुफ्तगू। हमारा बताने का मकसद और आपके सुनने का मकसद ये है कि ये जो वाकया हो रहा है हमने आपको इसलिए बताया कि ये हमारे लिए एक सबक है कि हम लोग एहतियात बरतें। आपने तो सुन लिया, लेकिन आप अपने घर पर भी एहतियात करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनके माइंड जो है वो अच्छे रास्ते पर लेकर आए। नाजरीन तब तक के लिए अपने मेजबान मलिक शाह ज़ेब तारिक को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।